नमस्कार, मैं डॉक्टर स्लीमन आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, क्या इसके लक्षण हैं, किन कारणों से होता है और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले समझना जरूरी है व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम आम भाषा में बात बोलते हैं। ये एक एज रिलेटिंग प्रॉब्लम है, यानी कि बढ़ती उम्र के साथ जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच की कार्टिलेज जो है वो कम हो जाती है, यानी कि डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट का स्पेस जो है वो कम होता है और जो बोन टू बोन टच है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी बोन जो है आपस में रगड़ खाने लगती है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में पेन होता है। ये ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स में होता है और ये एक एज रिलेटिंग प्रोसेस होने की वजह से जो हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, जैसे कि नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, ज्यादातर इनसे शुरुआत होती है और पेन जो है वो ज्यादा मूवमेंट की वजह से या ज्यादा एक्सर्शन की वजह से होता है। तो जिन लोगों में जेनेटिकली कार्टिलेज जो है वीक होती है, ऐसे केसेस में इसके सिम्टम अर्ली भी स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ केसेस में जिनका वेट ज्यादा रहता है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो है वो ज्यादा रहने की वजह से जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बना रहता है और कार्टिलेज जो है वो डैमेज हो जाती है। कुछ केसेस में जिनकी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एनी क्रोनिक डिजीज लाइक डायबिटीज या कोई भी लंबे समय तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहा हो या कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, उसकी में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कुछ केसेस में जिनको मैकेनिकल इंजरी या कोई ट्रॉमा रहा हो, जैसे कोई स्पोर्ट्स में, या जिनको लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है, ऐसे केसेस में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। कुछ केसेस में जिनके स्मोकिंग की हिस्ट्री रहती है, ऐसे केसेस में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा देखा जाता है। महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस पुरुषों की बजाय ज्यादा मिलता है, क्योंकि उनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण क्या होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेनली जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं उनमें पेन होता है। पेन जो होता है वो अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं होती। जैसे जैसे मूव ऑन करते हैं या पेशेंट बोलता है कि मैं 15 से 20 मिनट की वॉकिंग के बाद जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग भी आ जाती है, यानी कि इसमें जो पेन होता है वो मैकेनिकल टाइप ऑफ पेन होता है, यानी कि एक्सर्शन की वजह से जो है पेन होता है। ऐसे केसेस में सबसे पहले सलाह दी जाती है, अगर आपकी डायबिटिक हिस्ट्री है तो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करें। दूसरा, अगर आपका वेट जो है वो ज्यादा है तो अपने वेट को कम करें, यानी कि अपने वेट को कम करने के लिए आप इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कर सकते हैं। जिन लोगों की जेनेटिकली हिस्ट्री रहती है, कार्टिलेज वीक होती है, ऐसे केसेस में सपोर्टिव मेडिसिन ही सहारा होती है। अब बात करते हैं ऐसे केसेस में जो रूमेटॉइड आरए फैक्टर होता है, एंटी एसीसीपी टेस्ट जो होता है, या सीआरपी ईएसआर, ये सब नॉर्मल आते हैं। ऐसे केसेस में हमें ज्यादातर पेशेंट के सिम्टम बेस पे ही मेडिसिन सिलेक्ट करनी होती है। अब बात करते हैं इसकी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनका इस्तेमाल हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं। बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है सब, जैसे कि रस्टोक्स, रूटा, मैकफोस, कल्केरिया कार्ब, कल्केरिया फोस, हाइपेरिकम, सल्फर, नक्सोमिका। इसके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपके लिए या आपके किसी जानकार के लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।